है मेरे दिल का हाँ थैंक्स। आप कब तक हैं यहाँ? तुमसे मतलब? जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, तुम्हें एक तो पता नहीं क्या मसला है। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। यार आदतें खराब कर दी तुमने मेरी। क्यों करती हो ये सब कुछ? क्या? ये जो कर रही हो। मुझे आपका काम करना अच्छा लगता है। तुम चली जाओगी तो मैं क्या करूंगी? तुम्हें तो तुम्हारे घर वाले बड़ा याद करते होंगे। ये सब कुछ करती हो तुम तो डेफिनेटली याद करते होंगे। मुझे याद? इतने दिनों में किसी ने एक बार मुझसे फोन कर कर पूछा तक नहीं। वो कैसा है? वो कौन? वो जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। उसकी तो मैंने अभी तक तस्वीर भी नहीं देखी। अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, बैठो। आई डोंट बिलीव दिस। और फिर भी हाँ कहती। अब्बू ने कहा था। पहले अपनी डिग्री मुकम्मल करती। पैसे नहीं थे। पैसे नहीं थे तो पापा को बताते। तुम्हारी तालीम के लिए तो पापा फौरन दे देते। खैर वो करता क्या है? वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और दुबई में रहता है। गुड। फिर तो तुम आगे जाके कुछ पढ़ लेना। लड़कियों के लिए तालीम बहुत जरूरी होती है, पता है? जी। मैं चचा को फोन करके तुम्हारे मंगेतर की तस्वीर मंगवाती हूँ। अरे नहीं प्लीज, ऐसा ना करना। वो और अम्मी नाराज हो जाएंगी। हो जाए, मुझसे होंगे ना। और रिंग कहाँ है? वो नहीं पहनी? वो गुम हो गई। क्या? नूर, तुमने अपनी मंगनी की रिंग गुमा दी? यहाँ गुमाई है? नहीं, घर में। शुक्र है। इतनी केयरलेस हो तो नहीं तुम वैसे। नहीं, वो मिल जाएगी। मैंने 2 नफिल मांगे हैं, वापस जाऊंगी तो मिल जाएगी। अरे नूर, तू कैसी प्यारी चीज है यार। बहुत क्यूट हो। ये लो। नहीं। सौतेली माँ के जुल्म के शिकार एक गरीब इंसान के ख्वाब क्या और ख्वाहिशात क्या। मुझसे मत पूछें कि मैं आजकल क्या कर रहा हूँ। ये है नूर, मेरे चचा की बेटी। और नूर ये है वलीद, मेरी खाला की बेटी। सौतेले बेटे, पता है मेरी घर में कोई इज्जत नहीं। वैसे तो मेरे अपने घर में मेरी कोई इतनी खास इज्जत नहीं, लेकिन इस घर में मेरी स्पेशल इज्जत। ये सारी खूबसूरत लड़कियां डॉक्टर क्यों बनती हैं? अच्छा, मान लिया आपने कि आप खूबसूरत हैं। नूर का फोन। हाँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, मैं कब से आपको फोन कर रही हूँ, आपका फोन ही बंद जा रहा है। हाँ बेटा, वो फोन की चार्जिंग खत्म हो गई थी, चार्जर मिल नहीं रहा था। अब मिला है तो मैंने चार्ज किया। तुम बताओ, तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब्बू। मेरा रिजल्ट आ गया है। अच्छा? 1002 मार्क्स आए मेरे। अरे वाह 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 वाह, माशाल्लाह भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। अब अपनी अम्मी से बात करो। बात करना चाह रही है। खाना खा रही हूँ। नूर बात करना चाह रही है, कर लीजिए। बड़े अच्छे मार्क्स लिए हैं उसने। हेलो। हाँ अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम।
याद आ गई तुम्हें हमारी? अम्मी, मेरे 1002 मार्क्स आए हैं। अच्छा, कॉलेज में तो मैंने टॉप किया है और बोर्ड में मेरी 7th पोजीशन आई है। चलो मुबारक। खैर मुबारक। वो तुम्हारे ताया अबू ने पता करा के दिया है ना? मैं घर में तो तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया। जी जी, तायब्बू ने ही पता करवाया है। चलो चलो लो अपने अब्बा से बात। अल्लाह। हाँ बेटा। अब्बू, आप कब लेने आ रहे हैं मुझे? बस 2-4 दिन में आ जाऊंगा बेटा, छुट्टी मिल जाए तो। मैं खुद आ जाऊँ बस में बैठकर? नहीं नहीं, तुम नहीं आना, मैं खुद लेने के लिए आऊंगा। अकेले आना कोई अच्छा नहीं है, जमाना खराब है बेटा। अच्छा चलो, हम जरा खाना खा रहे थे, फिर बात करते हैं। अपना ख्याल रखना बेटा। भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर लिए हैं, 1002 मार्क्स आए हैं उसके। आपके भाई साहब ने पता करा के दिया है। शुक्र करें 2001 नंबर नहीं दिलवा दिया। आपकी बेटी ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ देने। और क्या अबू, ताया अब्बा की तो इतनी पहुंच है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। खाना खाओ चुप करके। खा रही हूँ। कितनी सेल्फिश हो तुम नूर। क्यों, क्या हुआ? 1002 मार्क्स आते ही तोते की तरह आंखें फेर ली तुमने। फौरन ही चचा के पास वापस जाना चाहती हो। लेकिन इतना टाइम भी तो हो गया है ना। तुम दिन गिन रही हो। नहीं नहीं, लेकिन मैं जहमत नहीं बनना चाहती। तुम्हारी वजह से जहमत, तुम्हारे जाने से जहमत होगी सबको। और ऐसे गैरों जैसी बातें मत करो। भाई सुना है इस घर में मेहमान भी टॉप करने लगे। यहाँ कोई मेहमान नहीं है। हाँ हाँ, मेहमान क्यों होंगे? गैर तो मैं ही हूँ ना सिर्फ। बकते रहो। मिस नूर, भाई आपको बहुत बहुत मुबारक। मिठाई खिलाएंगी ना? शुक्रिया जी, मैं आपको मंगवा के देती हूँ। इसकी जहमत मत करें, मैं ले आता हूँ। प्लीज वापस करो उसके पैसे। मिठाई ला रहा हूँ ना। 5000 की मिठाई खानी है तुमने। नहीं, 1000 की मिठाई और 4000 वापस कर दूंगा। प्लीज वापस करो उसके पैसे। कहा दूंगा, बाय बाय। वापस करो उसके पैसे। कोई बात नहीं, कोई बात। तुमने क्यों निकाले पैसे? तुम्हें पता नहीं है इसका? वो कह तो रहे कि वो वापस कर देंगे। जब देगा ना फिर कहना। इडियट। खाला को बताती। अरे नहीं प्लीज, उन्हें नहीं बताया, वो डांटेंगे वरना इसको। ये यही डिजर्व करता है। अरे नहीं, कोई बात नहीं। रुको, मैं देती हूँ अब तुम्हें 5000। प्लीज, मैं लूंगी ही नहीं। और वैसे भी तायब ने मुझे सुबह दिए थे, फालतू में रखे हुए थे, मेरे काम के नहीं थे। हाय, ये लड़की कितनी प्यारी है माशाल्लाह। पता है, उस दिन मैं जाती तुम्हारे साथ, लेकिन फिर मुझे शायद के फंक्शन में जाना पड़ गया। काफी अच्छा लग रहा है। इतने प्यारे लग रहे हैं दोनों। तस्वीरें कितनी अच्छी खींची हैं। रुके रुके रुके, ये वलीद नहीं है? हाँ, लग तो वलीद ही रहा है। इधर आओ जरा। जी। ये तस्वीर तुम्हारी है ना? मेरी? नहीं तो। ये जो गाना गाते हुए लड़का है। मैं थोड़ी हूँ ये। तुम सच बोल रहे हो ना? ये तुम नहीं हो ना? मम्मी, आप अपने बेटे को नहीं पहचान सकी। अगर सगा होता ना, फौरन पहचान लेती। ये झूठ नहीं बोलता। ये देखो, कितनी खूबसूरत लड़की। होए, सभी बच गया मैं इस दफा, पर बार बार नहीं बचूंगा मैं। क्या बात कर रहे हैं? और नहीं कर सकता मैं, नहीं कर सकता मैं ये काम।
यार तू कोई गलत काम थोड़ी कर रहा है। हाँ, पर मम्मी और भाई को पता लग गया ना तो सब कुछ गलत हो जाएगा। और मेहंदियों पे गाने की इजाजत नहीं दी हुई उन्होंने मुझे। यार फिर सोच ले, तू एल्बम बन गई है तेरी। वाह, इधर आ, एक बात बताऊं तुझे? बता। तेरी शक्ल से ज्यादा ना तेरी बातें बुरी हैं। और मेरी बात से ज्यादा तेरी सोच। आगे से ना कहीं मुझे किसी फंक्शन का इसी तरह खोया रही गुमनामी के अंधेरों के अंदर। हाँ तो बेटा, फिर तुमने क्या सोचा? मेरी हुई थी अब्बू से बात। वो कह रहे थे कि मैं आ जाऊंगा जल्दी लेने। मेरा बेटा, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो तुम्हारी आगे की पढ़ाई के बारे में पूछ रहा हूँ। तुम्हें मेडिकल में एडमिशन लेना चाहिए, इतने अच्छे मार्क्स हैं तुम्हारे। और बेटा सच्ची बात है, मैं नहीं समझता था कि तुम इतनी लाइफ साइड हो। मेरा ख्याल था ऐसे नॉर्मल सी किस्मत से आ गई। ये वो ही करेगी पापा जब चचा कहें। तो ठीक है, मैं जुबान से खुद बात कर लूंगा। हाँ नूर, तुम यहीं रह जाओ। ये आदत डाल दी है तुमने हमें। मैं भी इसे यही कहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शादी करना चाहती है। चाहती हूँ? मम्मी, मेरी ब्रो शर्ट फिर से नहीं मिल रही, आपने कहाँ रखी है? ओहो, तुम्हारी अलमारी में रखी है। तुम्हें तो सामने पड़ी चीज नजर नहीं आती, वहीं देखो। अच्छा इधर आ, इधर आ। क्या? बैठो मेरे पास। देखो बेटा, तुम नूर के साथ ही मजाक मत किया करो, तुम्हारे पापा ने मना किया। कैसा मजाक? उसके साथ उसकी शादी के हवाले से। क्यों, उसने कोई शिकायत की? नहीं बेटा, उसकी वहां शादी नहीं होनी। क्यों? इसलिए कि वहां उसकी बहन की मंगनी हो गई है। What? अभी तुमने उससे ये बात नहीं करनी है। नहीं करूंगी। समझते हो? I know। ऐसे कैसे कर सकते हैं? अच्छा मेरा सर मत खाओ, मेरे पहले ही सर में बहुत दर्द हो रहा है। जाओ। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो नूर बेटा? बेटा भाईजान कह रहे थे कि मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊं, मेडिकल में एडमिशन लेकर दूं, तो अब वो बड़े हैं, मैं उन्हें ना नहीं कर सका। अब्बू मुझे यकीन नहीं आ रहा है, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा है। नहीं ऐसी क्या बात है बेटा, बस मैं तो ये कहना चाह रहा था कि एडमिशन लेने के बाद तुम उनके घर में ही रहोगी, क्योंकि वो कह रहे थे कि शायद तुम्हें हॉस्टल में कुछ मुश्किल होगी। जी अब्बू, मैं यहाँ रह लूंगी, लेकिन मुझे अपना सामान लेने के लिए आना तो होगा ना? हाँ हाँ, वो जरूर तुम लेने आ जाना। मैं तुम्हें 2-1 दिन में लेने के लिए आऊंगा, अभी तो जरा मैं मसरूफ हूँ। ओके अब्बू, अल्लाह हाफिज। मिस नूर, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मुझसे नहीं पूछेंगी? क्या? हाल, माजी, मुस्तकबिल। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। वो मैं एक्सक्यूज करने आया था आपसे। किस लिए? उस दिन चिचोरी बात कर दी थी ना मैंने, आप हर्ट हुई है। कौन सी वाली? वही कि आप अपने आप को क्या खूबसूरत समझती हैं। कोई बात नहीं। वैसे आप खूबसूरत हैं, मुझसे ज्यादा नहीं, ओ लेकिन खूबसूरत हैं और खुशकिस्मत भी, बल्कि खुशकिस्मत ना मुझसे बहुत ज्यादा हैं। वो भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी अम्मी भी सौतेली है। फिर तो आप मेरा दुख समझती होंगी, है ना? और ये भी कि मैं क्यों हर एक से मांगता फिरता हूँ। जी। आप म्यूजिक सुनती हैं? जी। किसको? आसिम अजहर। हालांकि मैं उससे अच्छा गाता हूँ, लेकिन ये मैं जानती हूँ। वो कैसे? वो उस दिन मैंने आपको गाते हुए सुना था, आपकी खिड़की से। मिस नूर, आप खिड़कियों से जागती हैं? नहीं, वो तो
वो तो इत्तेफाकन मैंने इट्स ओके, मैं मजाक कर रहा हूँ। आप अगर जानबूझ के भी जाएंगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे अगर आप मेरी फैन है तो पता है आपको क्या करना चाहिए? आपको मेरा फैन पेज ज्वाइन करना चाहिए फेसबुक पे, है ना? जी। खुश रहे। मैं जरा संडे मार्केट से हो गया तो सीजन आया ना, तो जरा जूते कपड़े वगैरह लेने हैं। आपके पास 5,000 का चेंज है? नहीं। ओहो, मैं तो वही वापस करने आया था आपको। चले, अभी तो आप यही है ना? वेरी गुड। भाई मेहमान आपके जैसा होना चाहिए कि आए मेजबान की मर्जी से और जाए अपनी मर्जी से। चलें, मिलते हैं फिर। ये तुमने अच्छा नहीं किया सना। बस क्या बताऊं भाभी, मैं मजबूर हो गया था। बिन माँ की बच्ची थी ना, तो सोच लेते तो। भाई वो तो सौतेली माँ थी, मगर तुम तो सगे बाप थे ना, तुम्हें तो एहसास करना चाहिए था। भैया अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। अब्बू आप मुझे लेने आ रहे हो, मुझे बताया भी नहीं। हाँ बस बताना ही था तो। नहीं बेटा, तुम अब कहीं भी नहीं जा रहे, तुमने मेडिकल करना बेटा, अब उसके बारे में सोच। जीता है अब्बू, लेकिन एक बार तो मुझे जाना होगा ना अपना सामान लेने के लिए। वो सामान तो तुम्हारी अम्मी ने भिजवा दिया है, वही तो देने के लिए आया था मैं। ओ सामान और ये मिठाई, ये आप मेरे लिए लाए ना? शनीला का रिश्ता तय हुआ बेटा, ये उसकी मिठाई है। शनीला का? कब? अब्बू मुझे किसी ने बताया नहीं। बस बेटा वो सब कुछ इतनी जल्दी में तय हुआ कि किसी को बताने या बुलाने का मौका ही नहीं मिला। शनीला ने भी नहीं बताया। अभी मैं उसे फोन करती हूँ। हेलो, मुबारक हो शनीला, तुमने मुझे बताया ही नहीं और तस्वीरें तक नहीं भेजी। कौन सी तस्वीरें? हाँ ना, मंगनी की तस्वीरें। इतना लंबा चौड़ा फंक्शन तो था ही नहीं। जो भी था मुझे भेजो तो सही, मैं वेट कर रही हूँ। अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ कि लड़के का नाम क्या है और वो करता क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसका नाम आहद नाम है उसका। वाह, ये तो बहुत एक्साइटिंग हो जाएगा। हमारे मंगेतर के नाम और प्रोफेशन एक ही है। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो। क्या आप अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं? क्रिएटर्स वन पाकिस्तान में टैलेंट के फरोग के लिए ला रहा है एक बेहतरीन मौका। तो अभी फोन उठाइए और अपनी सिंगिंग, एक्टिंग या स्क्रिप्ट की वीडियो या तस्वीर creators@creators1 पर ईमेल कीजिए और पाकिस्तान के वसी तरीन डिजिटल मीडिया नेटवर्क का हिस्सा बन जाइए।